हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रीजनिंग के प्रीवियस क्वेश्चन जो आपकी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज के शुभ विचार के साथ हम क्लास शुरू करेंगे। समाधान हर मुश्किल का है, बस आहिस्ते से सींचने की जरूरत है। जिंदगी में कुछ भी मुश्किल नहीं, बस एक बार कोशिश करने की जरूरत है। ठीक है बच्चों, चलिए तो शुरुआत करते हैं हम भी अपनी चैप्टर की और देखेंगे पहला क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि दिए हुए विकल्प में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आ सकता है। तो देखिए क्या है, दे रखा है आपका GSLC, फिर है आपका AMOF, फिर है UGRI और यहाँ पे आपका आएगा आंसर और आगे है IUXO। ठीक, श्रृंखला है, श्रृंखला को पूरा करना है और देखना है क्या आंसर आना है। तो पहले हम इनके ना अंकों को लिख देंगे कि कितने पे आता है। ठीक है, तो ये है हमारा G7 पे, S19 पे, L12 पे और C3 पे आता है। ठीक है, कलर चेंज करेंगे। ये देखिए, अब A1 पे आता है, M13 पे आता है, O15 पे आता है और F6 पे आता है। ठीक, U हमारा 21 पे आता है, G हमारा 7 पे आता है, R हमारा 18 पे आता है। ठीक है, और I हमारा 9 पे आता है। आगे हमें क्वेश्चन इधर देखना ही है, इसको देखते हैं। I 9 पे, U 21 पे, X आपका 24 पे, O 15 पे। ठीक है, इधर भी देख लेंगे, कलर बदल देते हैं, 19, 12 और 3। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या करना है। तो देखेंगे कौन से क्रम हमारे ना नजदीक नजदीक हैं। सबसे पहले ना ये चीज हमें देखनी होती है, क्योंकि श्रृंखला का है तो पूरा ही क्रम यहाँ से जुड़ के ऐसे पार ही जाना रहेगा। तो बिल्कुल सही है, हम देख लेते हैं इधर G से A की तरफ आए और यानी कि 7 में से कितना चला जाए कि ये 1 आया है, तो बिल्कुल -6 हुआ है, A आ गया है। इधर आपका S19 में से भी 6 माइनस हुए हैं तो 13 आ गया, यानी M आ गया है। अंकों से थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, फिर आते हैं L 12 पे है और यहाँ पे 15 लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे माइनस नहीं है, क्या है, 3 प्लस कर दिया गया है तो 15 आ गया है। ऐसे ही C 3 पे है और ये आपका 6 पे F है। ये इसका मतलब क्या है, 3 प्लस कर दिया गया है। तो हो गया ना अब तो सरल। बिल्कुल यही बात आपको ध्यान रखनी है, यही क्रम आपको आगे बढ़ाना है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे के क्रम में लेंगे, A से U पे आ गए, कितना माइनस क्या है, तो A से जब हम माइनस करेंगे 6 को, इसका मतलब क्या है, हमें 27 से 6 माइनस करने होंगे और हमें 21 मिल जाएगा। ठीक है, 21 मिल गया और आपने ये 21 पे आ गए, यानी 6 माइनस किया तो आपका 6 आ गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 में से ये रहा 6 माइनस कर दीजिए तो आपका 7 आ गया। ठीक है, फिर है 15 के बाद 18 आ गया, इसका क्या मतलब है, 16, 17, 18 यानी कि 3 प्लस कर दिया है। 6 से आगे 9 आ गया, इसका मतलब क्या है, 3 प्लस कर दिया है। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे के लिए वही प्रक्रिया दोहरानी है हमें। हम चलेंगे इधर से। ठीक है, इधर से चलेंगे और ये वाला, भाई ये देखा ना, G से A पे आए हैं
तो u से हमें यहाँ पहला अंक मिलने वाला है, -6 किए थे, -6 करेंगे। ठीक है, तो 21 में से 6 माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा? बिल्कुल आपका आ जाएगा 15। ठीक है, और 15 आ जाएगा तो अंक क्या मिलेगा अक्षर आपको? ओ। तो ओ मिल गया, 15 हो गया। जी से 6 माइनस करिए, यानी 7 में से 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका ए, यानी 1। ठीक, आर 18 से अब क्या करना है भाई? हमने यहाँ क्या देखा है? प्लस कर रखे हैं दो, तो 2 प्लस करेंगे तो 3 प्लस हो गया। 3 प्लस करेंगे 18 में 19, 20, 21 आ जाएगा। 21 यानी कि यू आ जाएगा। ठीक है, आई यानी 9, 9 में भी हमको क्या है? 3 प्लस करना है, तो कितना हो जाएगा? 10, 11, 12, 12 का मतलब एल आ जाएगा। ठीक है, अब यही क्रम आ गया, लेकिन हम इसको क्यों करेंगे? हमें तो अपना समय बचाना है। तो आपका आंसर आ जाएगा OAUL। ऑप्शन में देख लेते हैं, ये रहा आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए विकल्पों में से दी गई किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना है? संख्याओं को परस्पर बदलना है। ठीक है, देखिए आपका पॉइंट दे रखा है, ये है, और इसमें से कोई संख्या बदलनी है। तो आपका सवाल है ये, ठीक है। अब इसमें से आपको संख्या बदलनी है, तो कौन सी बदली जाएगी? ए वाली, बी वाली, सी वाली या डी वाली? आंसर आपका बहुत बड़ा है। ठीक है, चलिए तो शुरुआत कर लेते हैं, डी से शुरुआत कर देते हैं और लिख देते हैं 56 है। और इसने कहा अंकों को बदलना, संख्या को बदलना है, संख्या को बदल दीजिए। संख्या ये वाली हम बदल देते हैं, डी वाला ले रहे हैं। ठीक है, ठीक, ये आपको मिल गई। अब क्या है? 8 7 56 कर देंगे, 56। ठीक है, 8 7 56 हो गया, गुणा 16 कर देते हैं, जोड़ आपका 45 है, गुणे आपके 13 है। ठीक, फिर आगे बढ़ जाते हैं और आगे है 16 7 112 हो गया है, प्लस और 45 गुणे 13 कर देते हैं, और 13 पंजे 65 का 5 और 13 चौके 52, और ये हो जाएगा आपका 585। ठीक है, जोड़ देते हैं, टोटल जोड़ है तो 5 और 2 7, 8 और 1 9, 5 और 1 6। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। तो हमारा तो सही चला गया है, एक बार में ही अंक बदले हमने 16 और 8, यानी डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि पहली संख्या हमारे पास यही थी तो हमने इसको ही बदल दिया। ठीक, तो आंसर बिल्कुल राइट है, आपको समझ में भी आ गया हो गया। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर उसे पूर्ण करेगी? तो आपका यहाँ मांगा है कि इधर क्या आना है, श्रृंखला वाला प्रश्न है, रेगुलर में चलना है। क्या है? 125, 88, 63, 46। अब ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ अगला अंक हमको मिल जाए? तो ना हमें इनके बीच का अंतर ज्ञात करना होगा पहले तो ऐसा क्या घटाएं कि यहाँ पे 88 आ जाए, है ना? तो इसमें से 125 में से 37 माइनस किए तो हमें 88 मिल गए। कैसे पता चल रहा है? तो आप इसको करेंगे इस तरह से, 125 में से 88 माइनस करेंगे, 9 10 11 12। ठीक है, तो इनका गैप लेना है तो आपके पास में ये आ जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। इधर आपका आ जाएगा -25 और इन दोनों के बीच का अंतर आ जाएगा आपका 17। ठीक, और ये देखते हैं एक बार, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है, 7 हो गए, 9, 10, 11, 3 हो गए, ठीक है, 37। इन दोनों के बीच का अंतर 37 है, इन दोनों के बीच का अंतर 25 है, माइनस करके देख लेंगे। ठीक, 4, 5, 6, 7, 8 और ये रहा। ऐसे ही इन दोनों के बीच का अंतर यानी 63 में से आप 46 को माइनस कर देंगे, 17 आ जाएगा। तो हमें इनके बीच के अंतर मिल गए हैं। ठीक है, लेकिन बात ये आती है कि अब 46 में से कितना माइनस किया जाए जो यहाँ पे हमारा आ जाए, यानी कि कितना अंतर रखेंगे, उसको जानने के लिए हमें यहाँ की संख्या पता होना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, इनके बीच का अंतर देख लेते हैं और इनके बीच का अंतर देख लेते हैं। तो इन दोनों के बीच का अंतर हमने निकाला तब हमारे पास आ गया, तो देख लेंगे इन दोनों के बीच का अंतर कितना है। तो 6, 7, 2 है, 3, 1, 12, इधर 12 है। इन दोनों के बीच का अंतर देख लेते हैं, 25 से 17 को माइनस कर दीजिए, इन दोनों के बीच का अंतर हमें मिल जाएगा 8 है। ठीक, 8 है। अब यहाँ पे तो बात अभी नहीं आई है क्योंकि अभी तो हमें इधर जाना है ना, तो इसके लिए हमें इन दोनों के बीच का अंतर भी देखना होगा। तो इन दोनों के बीच का अंतर जानने के लिए है कि 12 में से 8 गए हैं तो कितना है, 4। ठीक, अब हम जाने हैं कि हमें क्या करना है। इन दोनों के बीच का अंतर 4 है, तो जो अंतर है इसको यहाँ पे रख देंगे, यानी इसके लिए रख देंगे। ठीक, तो 17 में से इन दोनों के अंतर के लिए 17 में से -4 करना होगा क्योंकि इन दोनों का अंतर 4 है। तो हमें ना इन दोनों के लिए बात करनी है आगे चल के इधर के लिए। तो यहाँ पे कितना आए, तो यहाँ पे हम रख देंगे 4। ठीक है, 17 में से 4 क्योंकि हमें मिला तो ये आ गया और हमने 17 से अब 4 को माइनस कर दिया। 17 को 4 से माइनस किया तो हमें यहाँ के लिए इधर के लिए अगला अंक मिल गया। 17 से 4 गए और ये 13 मिल गया हमें। ठीक है, 17 में से 4 गए, 13 अंक हमें प्राप्त हो गया श्रृंखला का। अब हम इसको कर लेंगे, तो 46 से हम 13 को माइनस कर देते हैं, 3, 3 अंक आ गया हमारे पास 33। ये ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या करना होगा, बिल्कुल इन सभी के अंतर को ज्ञात करना पड़ता है। यहाँ पे हमें लास्ट में चले गए हैं, इनका हमें अंतर मिला 4। जो अंतर आएगा उसको आप 17 से माइनस कर देंगे, तो अंतर हमारा 4 आया था, 4 को 17 से आपने माइनस किया, आ गया यहाँ पे 13। अब हमें तो ये वाली संख्या मिल गई, तो 46 से 13 को माइनस किया और हमारी अगली संख्या हमको प्राप्त हो गई। ठीक है बच्चों, बस ऐसा ही आपको श्रृंखला करना होता है, बहुत ही सरल होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, तो ऑप्शन आपका ये दे रखा है 33, सी आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस प्रश्न में 3 कथन दिए गए हैं, यानी कि आप इनको देखेंगे कुछ क्या है। तो कथन दिया हुआ है कि सभी मोबाइल कंप्यूटर हैं और कुछ कंप्यूटर फर्नीचर हैं, कुछ फर्नीचर टेबल हैं। निष्कर्ष में दे रखा है कि कुछ टेबल कंप्यूटर हैं और कुछ मोबाइल फर्नीचर हैं। ठीक है, क्या करना है तो देखते हैं। सभी मोबाइल जो है वो कंप्यूटर है, तो पहले सभी मोबाइल बना लेंगे। क्या कर लेंगे, पहले हम सभी मोबाइल बना लेंगे। तो ये रहा, ये मोबाइल है। ठीक है, अब उसने कहा सभी मोबाइल जो हैं ये सभी मोबाइल कंप्यूटर हैं। ये क्या हैं, ये कंप्यूटर हैं। ठीक, सभी मोबाइल कंप्यूटर हो गए। कंप्यूटर के अंदर मोबाइल हैं, इसका मतलब है सभी मोबाइल जो है वो कंप्यूटर बन गए हैं। उसने कहा कुछ कंप्यूटर फर्नीचर हैं, कुछ कंप्यूटर का हिस्सा ले लेते हैं और ये है फर्नीचर। ठीक है, ये फर्नीचर हो गया। कुछ फर्नीचर टेबल हैं, कुछ फर्नीचर जो हैं ये टेबल हैं। ठीक है,
कुछ फर्नीचर टेबल हैं। अब हम निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। कुछ टेबल कंप्यूटर हैं, कुछ टेबल इधर से ये कंप्यूटर हैं, क्या हो सकता है? कुछ टेबल कंप्यूटर हैं तो कहेंगे नहीं। कुछ मोबाइल फर्नीचर हैं, कुछ मोबाइल फर्नीचर हैं तो टच ही नहीं हो रहा है, ये टच ही नहीं हो रहे हैं आपस में, ठीक है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाता है। तो ये दोनों आपके गलत हो जाते हैं। तो देखते हैं, ना तो निष्कर्ष ए और ना ही सेकंड अनुसरण करता है, तो ऑप्शन हो गया आपका ए। ठीक है, ऑप्शन हो गया ए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक निश्चित कूट भाषा में इन्होंने कहा कि एग्जाम को इन अंकों से प्रदर्शित किया है और टेस्ट को इन अंकों से संकेत दिया है, तो इसी तरह इस पूरे शब्द में कितने अंक आएंगे? तो देखिए क्या कर रखा है, देखिए यहाँ पे देखिए, ई 5 पे होती है, एक्स 24 पे होता है, ए 1 पे होता है, एम 13 पे होता है ना। फिर क्या दे रखा है? 6। इसका मतलब क्या है कि 5 में एक जोड़ा 6 कर दिया, 24 में एक जोड़ा 25 कर दिया, 1 में एक जोड़ा 2 कर दिया, 13 में एक जोड़ा 14 कर दिया। इसका क्या मतलब है कि सभी में एक एक अंक एक्स्ट्रा जोड़ दिए गए हैं। वैसे ही इसको देखिए, टी 20 पे, ई 5 पे, एस 19 पे, फिर टी 20 पे। क्या लिखा है? 21, एक जोड़ दिया 20 में, 5 6 एक जोड़ दिया, अभी देखिए, ठीक। ऐसे ही आप इसको ध्यान रखेंगे कि एक एक जोड़ा गया है, तो इसी तरह हम इनमें जोड़ लेंगे। लिख लेते हैं इधर ए एस एस ई एस एस एम ई एन टी। ठीक है, अब कितने पे हैं ये देखते हैं। एक 19 पे, 19 पे, 5 पे, 19 पे, 19 पे, 13 पे, 5 पे, 14 पे, 20 पे। एक एक जोड़ दीजिए, प्लस 1 करना है, सभी में एक एक प्लस कर देंगे, तो लिख देंगे 2 20 20 6 20 20 14 6 15 21। देख लीजिए कहीं लिखा हो तो सभी में एक एक जोड़ना था, तो 220 20 62 20 14 61 और 15 12 12 नहीं है, ये गलत हो जाएगा। आते हैं इधर 220 206 220 206 और 20 20, फिर है आपका 14 61 और 521। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। आ गया होगा समझे, सरल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज की परितः मेज के केंद्र को मुख करके बैठे हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए तो इसके लिए क्या करना होगा ना, इसके लिए हमें ना केंद्र बनाना है, तो वृत्ताकार बना देंगे और ये रहा केंद्र। जितने व्यक्ति हैं उनको हम ऐसे कर लेते हैं, स्थान बना देते हैं। तो 6 बताए हैं, 6 बना दिए हैं। अब आगे क्या है, वो कहता है ब्रियाना मार्ग के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है। अच्छा, एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जो भी व्यक्ति है, माना कोई व्यक्ति इधर बैठा है और केंद्र की तरफ मुंह है सभी का केंद्र तरफ मुंह है, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये रहा और ये वृत्ताकार है और बैठे हुए हैं बच्चे केंद्र तरफ मुंह करके। तो जो भी बच्चा इधर सेंटर में जो भी कोई बैठा है, ये वाली साइड उसकी बाएं है और ये वाली साइड उसकी दाएं है। ये बात ध्यान रखेंगे वृत्ताकार पॉइंट की तरफ अगर आप बात कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो उन्होंने कहा ब्रियाना मार्ग के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। मार्ग के, तो हम ना मार्ग को यहाँ पे बैठा देते हैं, मार्ग। अब ये वाली साइड मार्ग की जो रहेगी ये बाएं रहेगी, ध्यान रखेंगे आप, और ये वाली साइड दाएं रहेगी। ठीक है, अब उसने कहा कि मार्ग के
ये इधर ब्रियाना मार्क के दाईं ओर दूसरे स्थान पे बैठी है। दाईं ओर तो दाईं ये है, दूसरे पे तो एक ये है, दूसरा ये है, और यहाँ पे बैठी है ब्रियाना। ठीक है, आगे देखते हैं। फ्लेक्सी मार्क के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। तो मार्क के बाएं ये रहा और दूसरे स्थान पे बैठा है, तो दूसरा स्थान ये रहा दूसरे स्थान पे। ठीक है, पहला और दूसरा, और दूसरे स्थान पे है फेलिक्स, ये रहा। ठीक, अब देखते हैं आगे। एन ब्रियाना और फ्लेक्सी के ठीक बगल में है। एन ब्रियाना और फ्लेक्स के ठीक बगल में है, तो ये रहा एन। जेम्स ब्रियाना की बाईं ओर, ब्रियाना की, अब ब्रियाना ये रही तो कोई भी है, ध्यान रखेंगे वो साइड इसकी बाएं है ब्रियाना की भी, और ये वाली साइड उसकी दाएं रहेगी। ठीक है, तो ब्रियाना के बाएं किधर गया, जेम्स ब्रियाना के बाईं ओर तीसरे स्थान पे है, तो 1 2 और 3। ठीक है, यहां पे बैठ गया है जेम्स के बाईं ओर तीसरे स्थान पे बैठा है। आफरीन जेम्स के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है। ठीक है, आफरीन जेम्स के दाईं ओर, तो बिल्कुल यही, ये बाएं रहेगी इसकी, ये दाएं रहेगी, तो जेम्स के दाएं 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 दाएं, दूसरे पे, पहले पे मार्क है, दूसरे पे बैठा देते हैं आफरीन। आफरीन, ठीक है, ये बैठ गए। पूछा क्या है, आफरीन और एन के बीच में कौन बैठा है, तो आफरीन और एन के बीच में, भाई आफरीन ये है, एन ये है, बीच में कौन बैठा है, ब्रियाना बैठी है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्रियाना बैठी है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ है, तो ऑप्शन में ये रहा आपका बी ऑप्शन, इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए, तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, नहीं रहा, तो ये तो सरल ही है। शिक्षा कौन देता है, अध्यापक देता है, और उपचार के लिए कौन आएगा, दवाइयाँ, मजदूर, अस्पताल, चिकित्सक, तो शिक्षा अध्यापक और उपचार चिकित्सक। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, चिकित्सक। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट की तरफ। ये तो सरल ही था। देखिए, श्रृंखला है तो ध्यान रखना है, और पहले ही ऑप्शन में आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया है। चलिए, तो लिख लेते हैं अपने पॉइंटों को। क्या दे रखा है, L S E O N R D N P Q C M R P B L। ठीक है, और आंसर आपका आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या करना है इसके लिए, क्या चीज जुड़ रहा है, क्या चीज घट रहा है, ये चीज आप देखेंगे। देखिए, ये है LMNOPQR, क्रम शायद ऐसे चला है, LMN LMN, यानी कि 2 जोड़ दिए हैं, MNOP 2 जोड़ दिया है, QR 2 जोड़ दिया है, तो लगता है पहला ऑप्शन तो हमें मिल ही गया है।
दूसरी भाषा में कह सकते हैं हम अगले क्रम के लिए, क्योंकि अभी तो हम पीछे भाग रहे थे। जैसे R 18 पे, P 16 पे, 14 पे, 12 पे, यानी कि कह सकते हैं नीचे वाले क्रम में -2 -2 -2 तो -2, ठीक है, -2 कर देते हैं। 12 से -2 हुआ तो 10, और 10 आया तो आप जानते हैं आप प्रयोग करते हैं इजोटी का, ठीक है। 5, 10, 15, 20 और 25, तो आ गया आपका जी। ठीक, आगे देखते हैं। इधर से चलते हैं, ठीक है। P Q R S, इसका मतलब क्या है? 1 + 1 + 1+, ठीक है। P Q R S, इसका मतलब क्या आ जाएगा? T, ठीक है, T आ गया। फिर देखते हैं B C D E, क्या आ जाए? 1 + 1 + हुआ है E, F आ जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं L M N O, तो क्या आ जाएगा? P आ जाएगा, ठीक है। 1 + 1 + किया है, पहले अक्षर में ही 2- था, बाकी सब 1+ हुआ है, ठीक है। 1 + 1+, और इधर भी 1+ था, ठीक। तो आपका जवाब आपको मिल गया होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, कोई घबराने वाली बातें नहीं है, ठीक है। सीरियल से और चैप्टर वाइज भी आपको हम बहुत सारी क्लासें देंगे, तो घबराएं नहीं, सारी चीज़ें ना बहुत आसान हो जाएंगी। ऑप्शन देख लेते हैं, JTFP, ये ऑप्शन ही आपका इसमें सही है, ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन्हीं दो चिन्हों को गणितीय रूप से परस्पर बदलना है। अब यहाँ पे ना हमें चिन्हों को बदलना है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इसमें से चिन्ह बदलना है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं, लिख लेते हैं 24 - 36 × 8 + 108 भागित 18, रिजल्ट भी आपका 18 आना है, ठीक है। कि अब कौन सा हमें चिन्ह बदलना है ये देख लेना है। चलिए तो आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। 24 माइनस, ठीक है, 36, और चिन्ह बदलने हैं, इन्हीं को बदल लेते हैं जो पास में है, +5 × 108 भागित 18, ठीक है। 24 आगे है 36 + 5 × 18 का देखते हैं, भाग कर देते हैं 18 108, अरे रुको, ठीक है। अब ये हो गया, इसको भाग दे देंगे 108 का 18 से, तो 18 छिक्के हो गया आपका 108, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपका ये रहा 24 माइनस 36, 5 × 30, ठीक है। आगे हो गया आपका, इधर लिख लेते हैं 24 + 30 - 36 हो गया है, कर लेते हैं 54 - 36, और आंसर आ गया आपका 18, ठीक है बच्चों। तो ये देखो बहुत ही सरल है, कोई टेंशन वाली बातें ही नहीं है। अंक देख लेते हैं, उसने कहा था चिन्हों को बदल दीजिए, हमारे पास में यही दो चिन्ह थे, हमने इन दोनों को बदल दिया,
ठीक, गुणा और प्लस को बदला है, देख लीजिए कहाँ है, तो वो आपके सी में दे रखा है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। सी वाले चिन्ह बदलने से हमें हमारा आंसर प्राप्त हो गया था। ठीक बच्चों, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे। और आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको और बच्चों के साथ में शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।